साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड बेहद धमाकेदार और ट्विस्ट से भरपूर होने वाले हैं। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब कोकिला मोदी भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर अपनी गलती पर फूट फूट कर रोती है। वह हाथ जोड़कर कहती है कि उसने एक बेगुनाह को सजा दिलाने की कोशिश की और जग्गी को अपने ही बेटे का कातिल समझ लिया। वह खुद को इस गलती के लिए कभी माफ नहीं कर पा रही और भगवान से क्षमा मांगती है। वहीं दूसरी तरफ मीरा, धर्म और विद्या अपने घर में आने वाले बच्चों की खुशी में तैयारियां कर रहे हैं। विद्या बताती है कि उसने बच्चों का कमरा पहले से ही सजा दिया है ताकि उन्हें किसी तरह की तकलीफ न हो। इसी बीच उर्मिला मामी कोकिला से कहती हैं कि अगर वह अपनी गलती सुधारना चाहती हैं तो उन्हें गोपी और जग्गी को एक करना होगा। कोकिला भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर गौरा चुपचाप मोदी परिवार के खिलाफ नई साजिश रचने में जुट जाती है। इसके बाद कोकिला गोपी को अपने कमरे में बुलाकर उससे माफी मांगती है। गोपी उन्हें समझाती है कि बार बार माफी मांगना ठीक नहीं, लेकिन कोकिला कहती है कि वह अपने किए पर शर्मिंदा है और जग्गी एक सच्चा इंसान है जो गोपी के लिए सही जीवनसाथी साबित हो सकता है। यह सुनकर गोपी साफ कह देती है कि अहम की जगह कोई नहीं ले सकता। अगले दिन पूरा परिवार अंबा माँ की आरती के लिए मंदिर चला जाता है और जानबूझकर गोपी और जग्गी को घर पर अकेला छोड़ देता है। फोन पर उर्मिला भी बहाना बनाकर बातचीत खत्म कर देती हैं। घर में अकेले रहकर जग्गी माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। वह गोपी के लिए नाश्ता बनाता है, राधा कृष्ण से आशीर्वाद मांगता है और अपने टेढ़मेढ़े पराठों से गोपी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है। बाद में वह गाना गाकर और डांस करके भी गोपी को खुश करने की कोशिश करता है, जिससे गोपी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन इसी खुशी के बीच गौरा अपनी सबसे खतरनाक चाल चल देती है। वह काले कपड़ों में छिपकर एक फूलों का बुके घर के बाहर रख देती है। जैसे ही गोपी उस बुके को उठाकर उसकी खुशबू सूंघती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। जग्गी भी उसे संभालने के लिए उसी बुके की खुशबू लेता है और वह भी बेहोश हो जाता है। दोनों को बेहोश देखकर गौरा खुशी से हंस पड़ती है और सोचती है कि अब उसका प्लान पूरी तरह सफल होगा। कुछ देर बाद जब गोपी को होश आता है तो वह खुद को जग्गी के साथ उसी कमरे में देखकर घबरा जाती है। वह गुस्से में जग्गी पर आरोप लगाती है कि उसने उसके भरोसे का फायदा उठाया है। जग्गी बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उसे खुद नहीं पता यह सब कैसे हुआ, लेकिन गुस्से में भरी गोपी उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। अब देखने वाली बात होगी कि जब इस पूरी साजिश की सच्चाई गोपी के सामने आएगी तब उसका अगला कदम क्या होगा और गौरा की चाल का पर्दाफाश आखिर कैसे होगा।